नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो किसी काम की शुरुआत से पहले ही अपनी सफलता का ऐलान करने लगते हैं? कोई कहता है मैं इस बार परीक्षा में टॉप करूंगा। कोई कहता है मेरा बिजनेस कुछ ही महीनों में करोड़ों का हो जाएगा। और कोई सोशल मीडिया पर हर दिन अपनी तैयारी का इतना दिखावा करता है कि लोगों को लगने लगता है कि सफलता तो बस मिलने ही वाली है। लेकिन क्या केवल शोर मचाने से सफलता मिल जाती है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक में मिलता है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज का यह संदेश आपके जीवन की सोच बदल सकता है। आइए सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। ततः शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत सशब्दस्तुमुलोभवत 1.13। इस श्लोक का सरल अर्थ है कि भीष्म पितामह द्वारा शंखनाद करने के बाद अचानक ही शंख, नगाड़े, ढोल और अन्य युद्धवाद्य एक साथ बज उठे। उनकी संयुक्त ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरा वातावरण गूंज उठा। यह केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि कौरव सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रही थी। वे चाहते थे कि उनकी विशाल सेना और तेज आवाज सुनकर पांडवों के मन में भय उत्पन्न हो जाए। यदि हम इस दृश्य को ध्यान से देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ बहुत शोर है, बहुत प्रदर्शन है, बहुत शक्ति का दिखावा है, लेकिन अभी तक धर्म, सत्य, आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास का कहीं उल्लेख नहीं है। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, जीवन में केवल शोर मचाने से सफलता नहीं मिलती। आज के समय में भी हम यही गलती करते हैं। कई लोग किसी परीक्षा की तैयारी शुरू करते ही सभी को बताने लगते हैं कि वे दिन रात पढ़ रहे हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले ही सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। कुछ लोग अपने हर छोटे कदम का इतना प्रचार करते हैं कि वास्तविक मेहनत पीछे छूट जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सफलता हमेशा शांत मन, निरंतर मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से मिलती है, न कि दिखावे से। अगर आप किसी सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस श्लोक की सीख को हमेशा याद रखिए। हर किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके टेस्ट में कितने अंक आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, क्योंकि परिणाम आने के बाद आपकी सफलता स्वयं बोलती है। जिस व्यक्ति के पास वास्तविक ज्ञान होता है, उसे अपने बारे में बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार यदि आप कोई नया स्टार्टअप, बिजनेस या नया काम शुरू कर रहे हैं, तो पहले अपने काम को मजबूत बनाइए। लोगों को परिणाम दिखाइए, केवल वादे मत कीजिए। याद रखिए, दुनिया शब्दों से कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक केवल परिणाम ही सम्मान दिलाते हैं। महाभारत में भी यही हुआ। कौरव सेना ने अपने विशाल बल और गगनभेदी शोर से अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? विजय उस पक्ष की हुई जहां धर्म था, सत्य था, सही उद्देश्य था और भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। इसलिए यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली, बिना दिखावे के निरंतर मेहनत करना। दूसरी, सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना। और तीसरी, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। यदि आप इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आपको अपनी सफलता की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता स्वयं आपकी पहचान बन जाएगी। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, शोर कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है,
लेकिन सफलता हमेशा शांत मेहनत, सही उद्देश्य और अच्छे कर्मों से मिलती है। इसी संदेश के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली वीडियो में भगवद गीता के अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।